चलो जो है अब लाइव करते हैं। ठीक है। यहाँ से कनेक्ट होगा, कनेक्टिंग सॉफ्टवेयर तो कनेक्ट हो गया और यहाँ पे गो लाइव आएगा, फिर मॉक जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे गो लाइव। अब चेक करना होगा कि हमारा आवाज़ जो है यानी कि जा रहा है या नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट बुक का जो है मॉक देने वाला हूँ। अब ये जो है अभी स्टार्ट ही कर रहा था, फिर से रिज्यूम करना पड़ा है, लेकिन मैं जो है ये अब फुल मॉक में जाऊंगा। ठीक है। फुल मॉक में जाकर अब आपको जो है नीचे ये फुल टेस्ट थ्री दिख रहा है ना, उसको दूंगा। ठीक है। ये जो है मॉक फुल मॉक टेस्ट थ्री, लेकिन यूट्यूब पे तो हमारा पहला ही है। तो चलिए जो है अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दिया। लाइव है ना भाई? हाँ चलो ठीक है। ओ भाई साहब, पहली बार लाइव कर रहा हूँ, हम पागल हो जाऊंगा मैं। चलो नेक्स्ट हिंदी। ओके। चलिए भाई जो है अब सवाल स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला ही सवाल करा है, यानी कि पहले जो जो सवाल हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं 5 मिनट में। ठीक है। तो ये जो है अटेम्प्ट होगा, ये अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है। ये अटेम्प्ट मार्क यानी कि सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है। रेड कर देते हैं, रेड हो गया उसको मतलब नहीं करने वाले हम लोग। ये जो है हो जाएगा। ठीक है। एक कितनी आवाज़ संख्या ये भी कर लेंगे। पी वाई क्यू ये वाला जो होगा नहीं होगा। ठीक है। तो इसको क्या करें, हो जाएगा। ठीक है। इनमें से सत्य नहीं ये भी हो जाएगा। दो लघुत्तम समावर्तक कर लेंगे। ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या पहली पूर्ण संख्या का गुणनफल ये भी कर लेंगे। ठीक है। जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी है ये भी कर लेंगे। ठीक है। दो अपरिमेय संख्या ये भी हो जाएगा। 6 और 7 के बीच परिमेय संख्या है, तो ये होगा तो देख लेंगे। ठीक है। सिवाय नेक्स्ट रेड कर देते हैं। शांत दशमलव रूप में लिखा जा सकता है, ये नहीं हो शांत दशमलव देखेंगे। ठीक है। पी वाई क्यू में ये हो जाएगा। दो चर रैखिक वाले समीकरण का रूप हो जाता है। दो चर रैखिक वाले 0 0 होगा। त्रिघात समीकरण दूसरे का शून्य का गुणनफल ये जो है रेड कर देते हैं। ठीक है। होगा तो नहीं कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है। और असंख्य बल मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू मार्क तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं पहले से। ठीक है। ये रेड कर देते हैं, रेड कर देते हैं, रेड। द्विघात समीकरण मूल का धनात्मक मान रेड हो जाएगा। शून्य के का मान कर लेंगे। ठीक है। के का मार्क फॉर रिव्यू कर लेंगे। मार्क फॉर रिव्यू हो जाएगा। द्विघात एक्स बराबर 3 ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। एड भी प्लस अल्फा प्लस बीटा ये भी हो जाएगा। 30 x बराबर 3 का मान पुट रखेंगे, ये भी हो जाएगा। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, वास्तविक और समान मूल प्राकृतिक। ठीक है। ये रेड कर देते हैं। 100 रुपये और 500 रुपये के शेयर खरीदने वाले 10% के अधिमूल्य पर उद्धृत किया गया है। तो ये जो है सेव एंड नेक्स्ट रेड कर देते हैं। ठीक है। दो दुकानदार से ये कर लेंगे। ठीक है। 700 रुपये की राशि। तो भाई जो है पहले सवाल को छांटना पड़ता है कि कौन कर सकते हैं जल्दी में। ठीक है। अब इस तरह से टेक्निक अपनाओगे तो सच में जो है पहले 10-15 मिनट ही लगा लो। 10-15 मिनट में लगभग देखो 3 मिनट में मैंने लगभग जो है 33 सवाल मार्क फॉर रिव्यू किया। ठीक है। उसमें जो है 24 सवाल। ठीक है। अब दुकानदार ये भी कर लेंगे मार्क फॉर रिव्यू, ये भी हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज वाले 15 वार्षिक ये भी हो जाएगा। और कंप्यूटर में इतना इतना भुगतान तिमाही छमाही उपलब्ध है, तो संकेत चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष ग्राहक को भुगतान भी। अच्छा ये जो है सवाल थोड़ा लेंदी रहेगा, तो इस तरह का छोड़ देना। ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन दे रहे हो ना भाई, ऑफलाइन थोड़ी है। टेलीविज़न सेट का अंकित मूल्य लेना तक क्रय मूल्य ये हो जाएगा। 20% व्यापार छूट है, 30% नगद छूट की अनुमति देता है तो सूची में ये भी हो जाएगा। ठीक है। 25% की छूट
पहले हम लोग जो है सवाल को मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हैं, उसके बाद जो है करेंगे सवाल सॉल्यूशन सब मिलके, ठीक है। एक्स बराबर प्रतिबिंब क्या होगा, तो ये होगा तो देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट करते हैं, ये भी नेक्स्ट करते हैं। ये सब जो है सवाल मेरे से दर्पण प्रतिबिंब कर लेंगे, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये जो है निकालना पड़ेगा, तो मार्क फॉर रिव्यू। 20 व्याप्त केंद्र, ये जो सेव नेक्स्ट। इकाई बिंदु क्या होगा, यानी कि बाई अक्ष पे तो एक्स निर्देशांक हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी निकाल लेंगे, ठीक है। दूरी निकाल लेंगे, बीच की दूरी ये भी निकाल लूँगा। tan थीटा ये भी बना दूँगा, सेक स्क्वायर थीटा ये भी हो जाएगा। हो जाएगा। इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है। प्लस भी इसको रेड कर देता हूँ, कोस प्लस इसको रेड कर देता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर रेड कर देता हूँ। अरे ये करके दिखूँगा, ठीक है। tan थीटा ये तो हो ही जाएगा, सेक थीटा 1 प्लस tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा 1/10 25 करके देखेंगे। ये है प्लस भी कॉस भी, ये होगा, हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है, ये बहुलक हो जाएगा, ये माध्यक हो जाएगा। ये क्या करना पड़ेगा, अधिकतम प्रतिशत संख्या नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग ये बहुलक निकाल देंगे, इसका पहले नवभाज्य संख्या का माध्यक निकाल देंगे, माध्यक का निकाल देंगे। ये जो है होगा तो करेंगे, नहीं तो रेड लगाते हैं, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुज 8 सेंटीमीटर है, ये कर लेंगे। बीच अंतर समबाहु त्रिभुज वर्ग के विकर्ण की लंबाई ए प्लस बी, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये करेंगे हम लोग, हाँ कर लेंगे। तो इसको रेड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि सबको लेकर चलना है ना। त्रिभुज भुजाएं चारों, ये भी कर लेंगे। लंबाई 90 से 4 मीटर के घनाव का कुल से ट्राई करेंगे, ठीक है। ये घन का विकर्ण इतना है, तो ये भी कर लेंगे। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी कर लेंगे। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास इतना है, तो उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी कर लेंगे। लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और उसके आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है, तो इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो ये भी कर लेंगे। दो शंकु का आयतन का अनुपात इतना है, ये भी कर लेंगे। घन सेंटीमीटर ये हो जाएगा। बेलन की त्रिज्या कि आयतन क्या होगा, ये भी हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, विकर्ण की लंबाई, ये समकोण वाले करके देखेंगे। एडी त्रिभुज शीर्ष 4 AD स्क्वायर समबाहु त्रिभुज, ये भी हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज वाले त्रिभुज के 3 कोणों का 265 डिग्री, तो चौथे कोण का माप, ये भी हो जाएगा। ये पैरेलल से पैरेलल वाले कर लेंगे। निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है, तो ये कथन वाले पहले रेड रखते हैं, ठीक है, बाद में कर लेंगे उसको। ये तो कर ही लेंगे एक फर्स्ट अटैम्प्ट में, और ये भी कर लेंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में। समान त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, 2 वृत्त न प्रतिच्छेद करते 8 सेंटीमीटर, तो ये करेंगे, ठीक है। पी क्यू का परिमाप इतना है 72 सेंटीमीटर, पी आर की लंबाई, तो सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं या रेड कर देते हैं, करेंगे, ठीक है। दो कोण पूरक कोण है, छोटे कोण बड़े कोण, ये कर लेंगे। पूरक कोण 14 सेंटीमीटर, अच्छा ये होगा या नहीं, ये 50 सेंटीमीटर। त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या कर लेंगे भाई, ये भी कर लेंगे, ठीक है। 97, 2 सकेंद्रित वृत्त, तो ये भी हो जाएगा। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है, तो यानी कि यदि हम बात करते हैं तो ये जो होगा विषम पूर्णांक रेड रखते हैं ना भाई, ठीक है। इसको भी रेड रखते हैं। चलो, अब सवाल मैंने कितना किया है रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू 75, ठीक है। अब 75 हमें कितना जो है सोल्व करते हैं, चलिए। और ये जो है हमने 8 मिनट में पहले मार्क फॉर रिव्यू किया, आपको भी इसी तरह से पहले ऑफलाइन में सवाल, ऑनलाइन सवाल है ना, तो इस तरह से कर लेना, ठीक है। यानी कि प्रेशर वहाँ पे नहीं बनेगा एग्ज़ाम में। अब प्रेशर नहीं बनेगा तो आपको फ़ायदा होगा ना भाई, और इस तरह से आप दोगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले सवाल की तरफ पढ़ते हैं पहले। पहला सवाल कह रहा है कि 141 और 140, एक सेकेंड रुक जाओ भाई, सब ठीक है ना। ये चलो,
यानी कि इसमें जो हो जाएगा 341 344 का महत्तम समावर्तक, तो 341 से पहले भाग दे देते हैं 434 में, भाग देंगे तो 341, 4 में से एक जाएगा 3, 5, 93, ठीक है। मैं बोलूँगा नहीं ज़्यादा, खुद जो है आप लोग भी, ठीक है, इस तरह से करना और आपको फ़ायदा होगा। 9 9 दूनी 18, 9 17, 9 36, यानी कि 3 बार में लगा देंगे, 3 3 9 9 27, 279 और करके आ जाएगा 9 2 11, 7 7 713, कैंसिल 62 93, ठीक है। अब ये 62 93 एक बार में 62 3 से 9 6 3 31 दूना 62, भाई 31 आ रहे, यानी कि हमारा जो HCF है 31 आ रहा है। 31 तो है ही नहीं भाई कहीं पे, क्या 31 है फैक्टर, महत्तम समावर्तक x है, तो x का मान किन के बीच में होगा, x का मान किन के बीच में होगा भाई, इसको देखते हैं, ठीक है, रेड कर देता हूँ। ये जो है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या निकालना, अपरिमेय संख्या कौन होगा, ये तो परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये देखो अपरिमेय है, यानी कि 40, फिर 140, 14, फिर 14 16, यानी कि ये जो है बढ़ते जा रहा है, कोई जो है रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे कर सकते हो। अब ये जो है सवाल क्या कर रहा है, 1/√9 माइनस 1/√8। अब ये जो फॉर्मूला होता है, इसको √9 प्लस √8 ऊपर मल्टीप्लाई, √9 प्लस √8, यानी कि a² माइनस b² नीचे हो जाएगा 1, अब ऊपर आ जाएगा 9 प्लस √8। अच्छा, ये जो 9 है रूट में कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा, प्लस √8। अच्छा, इसको तोड़ोगे तो 2√2 आएगा, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा, कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है, अन्य रेशनल नंबर, ये ई रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। अच्छा, ये थीटा क्या है भाई, तो थीटा एक एंगल है ना, मान नहीं निकल रहा है, इसका मान होता है पाई का मान 3.14 होता है, पाई थीटा है जो एंगल में है, ठीक है, मतलब कोई मान ही इसका लिमिट नहीं हो सकता है, ठीक है, थीटा कुछ भी हो सकता है। चलो, तो ये इस तरह से हो गया। 1 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हो सकती है, भाई 1 से 40 के बीच में आप जो लिख दो, 2 3 7 11 13 17 19 23 29 31 37 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12, भाई 12 कर दो क्लिक, ठीक है। चलो, 3 पॉइंट, यानी कि इसको क्या करा है, 0.p/q के रूप में बदलना है, तो 3 और 5 इस पे रैंकिंग है ना भाई, 35 पे, ये समझो 5 पे रैंकिंग है, तो 35 में से 3 घटा देना, 35 में से 3 घटा दोगे तो पहले कितना आ जाएगा, 32, ऊपर 32 आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा भाई, नीचे तो कितने पे, 5, यानी कि 1 पे है ना, तो 9 0 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 16 दूनी 32, और क्या हो जाएगा 45 दूनी 90, 16/45 इसका आंसर हो जाएगा। सवाल अच्छे थे। अच्छा, ये जो है इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, तो कह रहा कि दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक नहीं होता है, दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक नहीं होता है, भाई इसको जो है नहीं करेंगे, ठीक है। 21 और 560 का लघुत्तम समावर्त, यानी कि LCM निकालना है, तो 21 3 गुना 7, फैक्टर में तोड़ दो, 560 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, 16 25 80 गुना 8 7 56। अब ये जो है मल्टीप्लाई करोगे तो 7 5 55 70, लघुत्तम समावर्ती कितना आ जाएगा, 1680, क्यों आएगा, और इसमें मल्टीप्लाई 7 या 21 कर देंगे, ठीक है, हाँ, तो आ जाएगा 1680 इसका। चलो भाई, आ गया। अच्छा, इसको शॉर्ट ट्रिक से बना सकते थे, पहली प्राकृतिक संख्या और पहली पूर्ण संख्या का गुणनफल कितना होगा, तो पहली प्राकृतिक संख्या 1 है, और होल पूर्ण संख्या में 0 आता है भाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा होल नंबर में। आगे सवाल जो है, कह रहा कि जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी है,
ये तो कट जाता है ना, अभाज्य संख्या है नहीं, प्राइम नंबर 33 भी नहीं है। अच्छा 31 41, तो 31 41 ज़्यादा गैप हो जाता है ना। 31 41 गैप, ये जो है 2 ही का गैप है, और ये जो है 10 का गैप हो जाता है ना। ठीक है, तो आंसर जो है हमें कम वाले गैप में अभाज्य संख्या में ट्यून में मारना होगा। दो अपरिमेय संख्याओं का योग कितना होता है? दो अपरिमेय संख्या कोई ले लो, जैसे √3 प्लस, अब करा कि दो अपरिमेय संख्या, इसके बीच में फिर √3 लोगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, यानी कि एक अपरिमेय ही आया। यानी कि अच्छा और कुछ ले सकते थे अपरिमेय में, क्या 2√3, तो अपरिमेय ही आया भाई, संख्याओं का योग होता है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। 7 क्या करा है कि 6 और 7 के बीच में परिमेय संख्या, तो इसको क्या करना है, 6 7, 7 मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इधर 2 से इधर, 12 हो जाएगा 14। अच्छा ये जो 14 दिख रहा है, 12/6, ये तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, लेकिन 13/2 आएगा बीच में। ठीक है, ये 6 और 7 आ जाता है, तो 6 और 7 के बीच में ये 13/2 पॉइंट में आ जाएगा, 6 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, तो ये हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये 13/2 कर दिए। ये जो है सवाल कितना शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये सवाल को जो है पहले यानी कि राउंड में छोड़ना होगा। ठीक है, 19 पॉइंट ये सवाल कर लो। ठीक है, 19.99, यानी कि ये जो रैंकिंग है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये रैंकिंग है ना, तो ये फॉर्मूला पे लगाते हैं, x बराबर 19.99999 इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगी तो ये कितना हो जाता है 1 पॉइंट। ठीक है, यानी कि एक 9 इधर और आ जाएगा, फिर 9 इधर आ जाएगा, यानी कि 100x, यानी कि 10x बराबर 199। ठीक है, यानी कि 199 में कितना घटा देंगे, घटाएंगे ना भाई, ये 19.999। ठीक है, 19.999 घटा देंगे तो आ जाएगा 180। अब ये इसको से घटा देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 9x, 9 दूनी 18, x बराबर क्या हो जाएगा 20, यानी कि हमारा आंसर देखो 20 आ गया। चलो, और दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है तो डैश का रूप होता है, तो ये कितना हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0, तो विकल्प 1 सही हो सकता है। ठीक है, कह रहा है कि त्रिघात यानी कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है, शून्यक 0 है, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, c/a होगा भाई, शून्यक है ना पहले से दिया हुआ, और यही योग पूछता तो -b/a होता। और रैखिक समीकरण 2x प्लस 3 दशमलव, भाई साहब इसको जो है पहले राउंड में फुर्सत में अगर करना चाहो तो पुट करके मान जो है ला सकते हो। ठीक है, y बराबर 33 करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है करोगे तो लेट हो जाएगा इसमें। ठीक है, पहले राउंड में लेट हो सकता है, हो जाएगा सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है शून्यक है, अब क्या करोगे इसको, 2x² माइनस 14, 2x² प्लस 7x, 4 दूनी 8, तो 2x² और 8 जो है ना भाई, तो 8x माइनस 4, यह आ जाएगा 7, 8x², 4 दूनी 8x², 2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 सही है, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब 2x माइनस 1 और x प्लस 4 है, यानी कि x बराबर 1/2 आएगा। अच्छा x बराबर 1/2 मार सकते हो ना भाई। ठीक है, ये तो आ जाएगा x बराबर -4, तो माइनस वाले लेंगे नहीं, चलो माइनस वाले सवाल देखो भाई, अल्फ़ा और बीटा समीकरण x² रहना है, तो अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1,
तो हमको क्या करना होगा, ये करना होगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी कितना हो जाएगा, के इंटू एक्स प्लस वन होगा ना भाई। यार भाई सवाल तगड़े तगड़े हैं, ठीक है। ए बराबर क्या हो सकता है भाई, चलो इसको जो है देखते हैं। अच्छा ये जो है लाइन क्या दिया गया है, आलेख नहीं होगा, आलेख द्विघात, तो ये दो गो तो बनेगा ही, इसमें भी दो गो बनेगा, देखते हैं और कहाँ है फिगर, दो गो इसमें भी बनेगा, ये जो है काट हो जाएगा, ठीक है भाई, तो इसमें नहीं बन सकता है। चलो द्विघात शून्यक -3 और 4 है, शून्यक -3 और 4 है, यानी कि अल्फ़ा बराबर -3 बीटा बराबर 4, यही कह रहा है ना। तो करो भाई, एक्स स्क्वायर 4×3 = 12 आएगा ना भाई, एक माइनस में आना चाहिए, 4×3 = 12, 4+3 तो +4 यानी कि -4 +3, तो आंसर हो जाना चाहिए ये वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 12 है, तो एक्स स्क्वायर +4×3 = 12 घट के आएगा, तो 4x + 3x और -12, तो घटाओगे तो -x आ जाएगा, और x कॉमन ले लो, और x -4, और यहाँ पे आ जाएगा +3 कॉमन लेंगे, तो x -4 यानी कि x + 3 और x -4। अब इसको जीरो करोगे शून्यक, तो x बराबर -3 और x बराबर 4, देखो आ गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलो भाई, द्विघात समीकरण x² - k + 2x इंटू +121 बराबर 0 के मूल समान है, तो k का धनात्मक मान होगा, k का धनात्मक मान होगा, यही कह रहा है। तो सबसे पहले k² - k + 2 + 121 बराबर 0, क्या होता है b² - 4ac, ठीक है। अब b कितना दिया गया है, k + 2 के होल स्क्वायर, 4a कितना है 1 है, c कितना है 121 है, ठीक है। अब k + 2 के होल स्क्वायर करोगे तो k² + 4 k आ जाएगा, और -12 × 48 484, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या करना है, ये 4 को इधर घटा देना है, तो 480 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4k, और ये -480 बराबर 0। अब इसको क्या करना है, फैक्टोरियल तोड़ देना है ना भाई, तो k + 24 इंटू 20 करोगे तो 20k 20 20 40, तो 20k -480 कॉमन ले लो बराबर 0, k -20k और कितना हो जाएगा k + 20, है ना। तो इस तरह से करोगे तो k बराबर 20 आएगा, और ये -20 आएगा, तो माइनस वाले को छोड़ देना है, तो k बराबर कितना आ गया 20। लेंदी तो है भाई। अल्फ़ा प्लस बीटा बहुपद है, तो x² - 9x + k क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 3α + 17, a बराबर 1, b बराबर -9, c बराबर k, ये कह रहा है भाई। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो +a1, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू c/a, ठीक है। हाँ, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या क्या सवाल है भाई, 3α + बीटा बराबर 17 है, ये दे दिया गया है। अच्छा बीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, कि भाई अल्फ़ा नहीं कर सकते भाई, तो 3α + बीटा -a, बीटा -a, अल्फ़ा बराबर
3 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 17 में से इधर जाएगा 9 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 8। ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा और 9 अल्फ़ा बराबर आ गया 9, अल्फ़ा बराबर 9 आ गया तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 9 है तो अल्फ़ा बराबर 9 है तो बीटा बराबर भाई हाँ अल्फ़ा बराबर 4 ना है भाई तो बीटा बराबर आ जाएगा 5। अब के का मान पुट करना है ना, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था, के था, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सवाल ज़बरदस्त है भाई, देखो 2 मिनट ले ही लिए। चलो अल्फ़ा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 56 इतना है तो इतना इतना करना है। इसको क्या करना है भाई, पहले तो माइनस बी बट्टा ए को लिख लेना है और 5 माइनस 5 बट्टा 1 सी बट्टा ए को लिख लेना है 6 बट्टा 1। अब अल्फ़ा इंटू बीटा कह रहा है ना भाई, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए होता है, यानी कि ये 6 हो जाएगा माइनस ये अल्फ़ा इंटू बीटा नीचे 6 हो जाएगा और प्लस बीटा ये हो जाएगा माइनस 5 बट्टा 1। अब ये जो है 6 और माइनस प्लस 5 बट्टा 6, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस कर सकते हो, ठीक है, 6 छक 36, 36 5 41 बट्टा 6 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है दोस्तों, प्लस में। चलो सवा एक्स स्क्वायर माइनस 4x के बराबर, तो एक्स बराबर 3 है, मान पुट करना है भाई, ठीक है, तो 3 के होल स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, 9 12 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर इधर जाके गढ़ के हो जाएगा कितना 3, ठीक है, इधर जाएगा 12 9 3, के बराबर 3 आ गया तो दूसरा मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे के बराबर 3 रख देना है तो आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब दूसरा मूल ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस 4x है ना भाई, तो माइनस 4x आना चाहिए जोड़ घटाव के, तो ये माइनस 4x तो 3 है ना, तो 3x माइनस एक्स, ठीक है, अब करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि x कॉमन लेना है तो x माइनस 3 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 1 और x बराबर 3 आ गया, यानी कि एक कॉमन, ये तो 3 पहले से ही आ रहा था मेरा, अभी x बराबर 1 हो जाएगा, तो ये दूसरा मूल कौन सा हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके में 1 मिनट 12 सेकेंड लग गए। इसमें देखो अल्फ़ा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो फिर से वही सवाल है, अल्फ़ा इंटू बीटा करना है, अल्फ़ा बीटा सी बट्टा ए, सी कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 बट्टा ए कितना हो जाएगा 1, अल्फ़ा प्लस बीटा ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस बी बट्टा ए, अच्छा माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी क्या है यहाँ पे 1 है, 1 है, ठीक है, तो माइनस लगाना पड़ेगा पॉजिटिव में, फिर ए हो जाएगा 1। अब यहाँ पे ध्यान दो भाई कि इसको इस तरह से तोड़ो कि ये क्या बन जाए अल्फ़ा इंटू बीटा बन गया ना भाई, अल्फ़ा इंटू बीटा और ये बीटा प्लस अल्फ़ा और ये हो जाएगा -1, ठीक है, ये टोटल -1 ही आएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर -2 हो जाएगा 2/1 और फिर ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 प्लस -1, इस तरह से लिख लो, ये माइनस माइनस कैंसिल 2, अच्छा ये जो है 2, भाई साहब मैंने गलती कर दी है क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अच्छा ये ना होगा भाई 2, देखो यहाँ मैं बिल्कुल गधेड़ा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटा 1 हो जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा, मैंने उल्टी सुल्टी लिख दिया माइनस बी और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -2, ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल और 1/2 और -2 नीचे कुछ नहीं तो 1 2, अब ऊपर आ जाएगा 1 1 दूना 2, ये 4 हो जाएगा और ये -3/2 आ गया, ठीक है, देखो यहाँ गलती मैं कर सकता था, ठीक है, तो हो जाता है भाई। करें कि फिर से आ गया x बराबर 3, दूसरा मूल कितना होगा, तो पहले x का मान रख लो, 3 तिया 9 12 तिया 36, के बराबर 0, उधर जाएगा तो 36 प्लस में 9 माइनस में,
9 7 16 27 आ जाएगा। एक मूल 27 है तो के बराबर 27 यहाँ पे पुट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x और ये हो जाएगा 27। कोई गलती नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। चलो 9 27, 9 3 12, यानी कि 9x माइनस 3x प्लस 27। ये हो जाएगा x कॉमन, x माइनस 9, ये -3 कॉमन तो x माइनस 9 हो जाएगा। अब x बराबर 9 आ गया और x बराबर 3, x बराबर 3 पहले से मूल देता, दूसरा हो जाएगा x बराबर 9, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कर सकते थे। आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे देख लो, ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो ये जो है कैसे बनेगा भाई? मूलों की प्रकृति तो ये इक्वेशन में रहता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यही फॉर्मूला होता है। अब बी कितना दिया गया है? बी जो है -14 है, 14 के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है, सी कितना है 49 है। अब देखो करके भाई, 14 के स्क्वायर 196 माइनस 49 इंटू 4, 49 इंटू 4 936, 4 16 3 19, 196 भाई। ये तो आ गया 0। अब 0 कब आता है भाई? ये होता है जब रियल और वास्तविक होता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आंसर होना चाहिए वास्तविक। क्या कह रहा है कि 100 रुपये के शेयर को खरीदने के लिए निवेश की जाने वाली राशि क्या है जिसे 10% के अधिमूल्य पर उद्धृत किया गया है भाई साहब? यानी कि 100 रुपया के 500 शेयर, ठीक है। 500 शेयर, तो 500 शेयर को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 10% के ज़्यादा लग रहा है ना, तो इसको 10% ज़्यादा कर देंगे तो हो जाएगा, यानी कि 110 हो जाएगा ना भाई। तो 110 ये ज़्यादा हो गया। अब कितने पे ज़्यादा हुआ? 100 पे। करना क्या है, कुछ नहीं, ये 11 5 55, ये हो जाएगा कितना, 55,000। समझ में आ गया भाई? चलो, ऐसे भी 11 का मल्टीपल करते तो 11 5 55 ही होता है। दुकानदार पुराने शेष माल को 25% हानि पर बेचता है, लेकिन 30% का कम वजन का उपयोग करता है। दुकानदार भी चालू है भाई, ठीक है। यानी कि ये जो है 25% हानि और 30% कम, तो इस तरह से आप कर सकते थे। ठीक है, 30%, 30 और 5 25, यानी कि 5 का मार्जिन है ना भाई, 25 30, यानी 30% कम वजन, 5 का मार्जिन ले रहा है, 30% कम दे रहा है, यानी कि 70 पे, है ना भाई? यही होता है, सही है ना। तो कैंसिल, 7/50, 7 7 49 और पॉइंट एक बार में, फिर 3 7 28। अब भाई 7.14% का लाभ हो रहा है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल जो है, 7,000 रुपये की राशि को 8% की वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया गया है। यदि 5 वर्ष बाद उस राशि को निकाल लिया जाता है तो आधी राशि की शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है, तो शेष राशि क्या होगी भाई? शेष राशि क्या होगी भाई, बताओ यार। सबसे पहले पी गुने आर गुने टी कर लेते हैं, ठीक है। ये तो सब कर लोगे ना भाई। तो 7,000 गुने 8% टाइम 5 वर्ष, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 8 5 40, 40 इंटू 8 7 56। भाई गलती मैं कर रहा हूँ, 8 5 40, 7 28, 2800 रुपया, ठीक है। आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है। तो सबसे पहले 7,000 था, 7,000 था ना भाई, 2800 आ गया। अब कितना हो गया, 0 8 7 2 9, 9800 हो गया। अब 9800 का आधी राशि तो हो जाएगा कितना, 4900 रुपया। 4900 रुपया जो है, ठीक है, शेष राशि इसको पास बच गया। यही करा था। एक कंप्यूटर की दुकान अपने पुराने स्टॉक को खाली 18% की छूट प्रदान करता है। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य इतना है 7,000 और 18% की छूट प्रदान करता है, यानी कि ये जो है 18 25 90 0 8 9 18 7 26 से 915, 1350 रुपया डिस्काउंट दे रहा है भाई। तो 7,500 को 1350 में घटा दियो,
जीरो, 10 में से 5 जाएगा 5, और ये बन जाएगा कितना, 4 में से 3 जाएगा 1, 6150 रुपया। ठीक है भाई, एक व्यापारी ने 40 किलोग्राम बासमती चावल की एक बोरी 125 रुपये प्रति किलोग्राम से खरीदी। 60 किलोग्राम की दूसरी बोरी 150 रुपये की प्रति किलो से खरीदी। उसने पूरे माल पे 20% का लाभ पर बेचा, तो प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। भाई साहब क्या करना है, 40 किलोग्राम तो 125 रुपये प्रति किलोग्राम, 40 किलोग्राम बासमती चावल को बेच दिया, तो कितना हो गया भाई, इसको 4 से गुना करो, 5 20 जीरो आदमी 12 48 49 50, यानी कि 5000 रुपया। अब दूसरा किस्म का कितना था, 150 रुपये प्रति किलोग्राम, 60 किलोग्राम बेचा, तो इसको भी कर लेते हैं इस तरह से, 15 छक 90, एक जीरो बैठ गया, 9000 रुपया। अब कह रहा कि 100 किलोग्राम मैंने पूरे माल पर 20% के लाभ पर बेचा। ठीक है, तो हमारा जो है टोटल पहले जोड़ लेते हैं, कितना आ गया, 0 0 0 9 5 14,000। ठीक है, अब 1 किलोग्राम मिश्रित चावल पर 14 किलोग्राम, तो ये जो है 100 रुपया। मान लो कि 1 किलोग्राम निश्चित चावल पर क्रय मूल्य जो है 100 से भागा देंगे तो 140 रुपया आ जाता है 1 किलोग्राम पर मिश्रित चावल में। ठीक है, तो 140 रुपया को गुना कर देंगे, टोटल कितना था भाई, ये जो 60 किलोग्राम और ये 40 किलोग्राम, 100 किलोग्राम था ना नीचे। ठीक है, अब ये जो है 20% लाभ पर बेचा, तो ऊपर हो जाएगा कितना, 120, और ये हो जाएगा 100, यानी कि इस तरह से करोगे तो ऊपर आ जाएगा 4 दूनी 8, 168 रुपया। सवाल बड़े ज़बरदस्त थे भाई। ठीक है, मानना पड़ेगा। चलो, एक दुकानदार अंकित मूल्य 15% छूट देने के बाद 8% का लाभ कमाता है, तो दुकानदार 1% कार्मिक छूट प्रदान करता है और कोई लाभ या हानि नहीं कमाता है। ये सवाल क्या है भाई, इसको देखेंगे बाद में। ठीक है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इतना रुपया कितने वर्षों में इतना हो जाएगा। भाई इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है, इसको नीचे रखना है और बाकी जब तक कटे काटते रहना है, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। ठीक है, इस तरह के सवाल को ऐसे ही करना है। तो काटो भाई, ये 13, पहले 2 शून्य कैंसिल, 1331 कितना आता है, 11 के क्यूब आता है, यानी कि 3 साल होगा भाई। ठीक है, ये मैं ऐसे ही लगा दूँगा। चलो, ये सवाल, 400 रुपये पे 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष में अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए प्रत्येक 6 महीनों के लिए। तो 10% को पहले आधा कर दो, 5%। ठीक है, तो ये 2 साल मान लो, ये 5% लग रहा है ना, 2 साल मान लो चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज लगता है तो क्या लगता है भाई, सक्सेसिव +5 +5, 25 यानी कि 10.25 रुपये लगेगा 400 पे, है ना, 10.25 रुपये, नीचे हो जाएगा 100 कैंसिल। अब यह जो है 1025 को गुना कर दो और नीचे भाग देना 100 से, 520, 4 दूनी 8 2 10 के जीरो हाथ में, ये 10 40 1 41, और नीचे 100 से भाग दे दो, कट जाएगा 41 रुपया, आंसर आ जाएगा। कितना इजली था भाई, यार भाई इजली मैं बना रहा हूँ। ठीक है, पढ़ोगे तो कुछ धनराशि उधार लेती है, प्रत्येक इतना रुपया के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करती है। भाई किस्त वाले सवाल यानी कि हमसे भी नहीं बनते, ट्राई करें क्या, 5547 रुपया अर्धवार्षिक किस्तों में ब्याज की दर 15% अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। भाई इसको भी अर्धवार्षिक कर दिया है 15%, तो इसको आधा पहले कर दो, 15 का आधा कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 पूर्णांक 1/2%। ठीक है, यही होगा। अब खतरनाक हो गया सवाल भाई, छोड़ देते भाई। ठीक है, खतरनाक हो गया, पॉइंट में आया। कंप्यूटर इतना रुपया नगद, 1200 रुपये अग्रिम भुगतान और इसे 3 छमाही किस्तों पर उपलब्ध है यदि वार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि ब्याज है। भाई इंस्टॉलमेंट वाले सवाल को स्किप करके आइए। ठीक है, मैं भी बोल देता हूँ, अगर आता है तो बना लियो, अच्छी बात है, क्योंकि टाइम लग जाएगा इसको में, टाइम लगेगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आगे सवाल नहीं कर पाओगे। अगर करना है तो लास्ट में करना। ठीक है, सब अटैम्प्ट हो जाए तो लास्ट में।
एक थोक व्यापारी अपने सामान का मूल्य क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। तो यहाँ पे करो CP, यहाँ पे MP, यहाँ पे SP। 25% यानी कि 35%, 135। लेकिन बिक्री के समय 15% की छूट भी देता है। तो 15%, 3×5 = 15, 2×5 = 100, यानी कि 20 के माल 17 में दे रहा है। ठीक है, यानी कि 20 के माल 17 में, 20 के माल 17 में। ठीक है, तो उसका लाभ कितना होगा, तो इससे तुलना करना है भाई। तो पहले 135 जो है कितने बार में ये आ रहा है। तो अच्छा, इसको पहले फैक्टर में तोड़ देते हैं। 25×7 नहीं, 2×5 नहीं, 5×2 = 10, 7×5 = 35, 2×5 = 10, 3 27×5 पतील से 2×5 = 100 और कटेगा भाई। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 17। तो इसको 27 से मल्टीप्लाई, इसको 20 से मल्टीप्लाई। CP हमारा आ जाएगा 400 और फाइनल SP कितना हो जाएगा, इसी पे तो हम लोग करना है भाई। तो 17 17 17 19 से हाथ में 11, 17×2 = 34, 4×1 = 5, 3×1 = 4, यानी कि 459 रुपया फायदा ही हो रहा है भाई, यानी कि लाभ ही हो रहा है। हमें भी पता है लाभ हो रहा है। 400 यानी कि 59 रुपये का लाभ हो रहा है ना भाई। 4 से भाग दे दो, एक बार भी पहले दोगे तो एक वाले ही होगा आंसर। यार इतना आसान था यार, चलो 2 वाले तो होगा नहीं। एक टेलीविज़न सेट का अंकित मूल्य 18,000 रुपया है। दुकानदार 40% की छूट देता है और 10% का लाभ भी कमा लेता है भाई। यानी कि 40% की छूट देकर 10% का लाभ कमा रहा है। समझ रहे हो, शॉर्टकट ट्रिक लगाओ भाई। CP MP यानी कि 40% की छूट, यही करा है ना। तो फिर आ जाएगा MP CP। कोई बात नहीं भाई, इस अंकित मूल्य दिया ना, ये CP, ये MP, ये SP मेरा ट्रिक रहेगा। ये MP कितना है अंकित मूल्य, 18,000 रुपया। 40% की छूट ही देगा तो 18,000 पे अगर 40% की छूट दे रहा है, मैं बेसिक कर रहा हूँ ठीक है, ताकि आपको जो है थोड़ा सा 18×4 = 72, यानी कि 7,200 रुपया छूट दे रहा है। तो इसको घटा दो ना 18,000 में भाई, 18,000 में घटा दो 7,200 रुपया। 0 0 10 में 2 जगह 8, 7 में से 2 जाएगा 7, में से 7 जाएगा 0, यानी कि 10,800 में दे रहा है। लेकिन फिर भी इसको जो है 10% का लाभ हो रहा है। ये बरनमा भाई, बरनमा टोटल से होता है। तो ये 11 का फैक्टर, ये भाई सब 11 का दे दिया है, मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब ये 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि 10 से 11, ये 10 का, ये 11 का फैक्टर है, यानी कि 11 का मल्टीपल है। अब 10 से इसको भागा दे दो ठीक है। अब ये 10 से भागा दोगे क्या भाई, ठीक है, ये 10,811 और ये 10 गुना कर दो ठीक है, और टोटल से तो 11 से सारे को गुना करना पड़ेगा। 11 से भाग दे दो भाई, देते रहो भाई। 11 22 33 11 88 11 9 99, ये करते हैं 72 से 9 वाले आ रहा है, तो ये दोनों हटा देंगे ठीक है। 9 में से 9 जाएगा 18 कैंसिल, 11×5 = 55, 55 11×6 = 66, 11×8 = 88, तो 98 वाले ये लगा देंगे ठीक है। यानी कि आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो आ जाएगा 22 ठीक है। चलो आंसर तो आएंगे। सवाल ज़बरदस्त रहते हैं सब। 20% व्यापार छूट और 30% नगद छूट की अनुमति देता है, लेकिन सूची मूल्य 1,200 रुपया है भाई ठीक है। अब 20% और 30%, ये जो छूट देगी यहाँ 1,200 रुपये। तो सबसे पहले 20% तो 80, और फिर दिया 30% तो 70। यही करना है, कुछ नहीं। 0 0 0 0 0 0 0 0, 12 8 7 56, 12 6 72 के 2 हाथ में 7, और 12 5 60 6 67, 672 आ गए भाई। चलो ये जो है कैंसिल करो। अमन को 25% छूट पर एक नई कुर्सी मिली। अगर अमन को कोई छूट नहीं मिलता तो उसे 300 रुपया अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता। देख रहे हो भाई, 25, ये जो डिस्काउंट मार्जिन मिला ठीक है, 25/100, यानी कि ये जो 1/4, ये 3 में लिया माल, और ये इसका डिफरेंट 325 रुपया कहला गया ठीक है। नहीं छूट मिलता तो कुछ नहीं करना है, कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया करना है, तो 325 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से,
5 या 15 के 5 आना, 3 6 1 7, 3 या 975 रुपया। इतना आसान था भाई। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। 42 आगे x बराबर 1 है और बिंदु -2/5 और 7 का प्रतिबिंब क्या होगा। अभी x पे है, x बराबर 1, यहाँ पे आएगा 1 बिंदु, और बिंदु -2/5, माइनस किधर वाला आता है, इधर, तो -2 अगर यहाँ है, 5 यहाँ है, ठीक है। यानी कि ये और ये, सॉरी इसको और बड़ा बनाते हैं, ये हो जाएगा ना, ये हो गया 2 और 5। अब प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो यहाँ बनेगा भाई, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक रहेगा ही, एक नहीं रहेगा भाई, प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए। तो एक्स अक्ष पे दूरी, प्रतिबिंब वाले सवाल नहीं हो रहे हमसे। 1 x बराबर 1 -2, अच्छा 1 x को जोड़ देते हैं, ठीक है। x -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इकाई आएगा, 3 इकाई भाई छोड़ देते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब वाले सवाल नहीं होंगे। x1 y1 x2 अभिलंब रेखा, 2 x1 y1 -5 x2 4 y2 0, यही करें। अब y2 -y1 y2 -y1 +5 हो जाएगा, y2 -y1 बटा y2 -y1 बटा x2 -x1, ऊपर आ जाएगा -5, ऊपर आ जाएगा 2, -5/2 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये सवाल है, -6.18 बीच की दूरी 26 इकाई है। दूरी इसको में दिया गया है, दूरी क्या होता है, अंडर रूट, लेंदी आ जाएगा, छोड़ देते हैं भाई, लास्ट में करना होगा तो कर लेंगे। फिर से आ गया दर्पण प्रतिबिंब वाले, ये तो होंगे नहीं, दर्पण प्रतिबिंब वाले। अच्छा फिगर इसमें बना लो बाई एच पे। अब कह रहा है कि 3 पॉजिटिव में और माइनस नेगेटिव में, तो ये वाले सवाल हो, ये वाला हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, 5 हो जाएंगे, -1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ जो है फिगर बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ आना चाहिए, है ना, 5 आएगा, लेकिन x जो होगा क्या होगा, ये x -3 हो जाएगा, और ये बाई कितना हो जाएगा -5। ये तो आसान हो गया भाई, तो वो क्यों नहीं बना था भाई बताओ। त्रिभुज निर्मित क्षेत्रफल, भाई ये फॉर्मूला 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही करना है। 1/2 x1 x2 करा, घटाते रहो भाई, यार पागल हो जाएंगे। x1 हो जाएगा 0, y2 क्या हो जाएगा 5, है ना भाई, मैंने पागल बना लेने हैं यार। 5 - 4 प्लस x2 0, 4 - x प्लस 5, 1 - 5 आ जाएगा 1/2, 5 में से जाएगा 1 0, 4 में से जाएगा 3, 5 में से गया 4, 5 20, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 + 0 -20, ठीक है। अब ये -10 इकाई आएगा, 2 बचे 10 कट जाएगा, 10 इकाई, 10 वर्ग इकाई वर्ग मीटर। वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदु है, वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदु है नहीं है, चलो छोड़ देते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। बाई अक्ष से एक बिंदु की लंबवत दूरी 4 इकाई है, तो बिंदु क्या होगी। बाई अक्ष से लंबवत दूरी, तो बिंदु इकाई x पे क्या हो जाएगा, x का निर्देशांक तो होगा ही,
लेकिन x बराबर 4 भी हो सकता है और -4 भी, ठीक है। ये हो जाएगा 8 -2 3 -2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये फॉर्मूला लगा दियो, ठीक है। √x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस /2 तो कितना हो जाएगा 8 - 3 है ना, x1 - x2 8 - 3 5 के होल स्क्वायर प्लस -2 +6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25 11 और ये हो जाएगा 41 इकाई आ जाएगा। चलो ये भाई साहब इसको भी इसी तरह से करना होगा। √, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो यहाँ पे √5 - x1 है ना भाई, -x1 - x2 कौन हो जाएगा, x2 हो जाएगा √5 + 1 के होल स्क्वायर, ऐसे करना है। फिर बाई यानी कि x2 माइनस, ठीक है, √3 + 2 और क्या करना है माइनस में करना है, √3 और माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस का होल स्क्वायर, ये हो गया चढ़ गया अंदर। अब ये जो है √5 माइनस कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे कितना था भाई, √5 + 1 था ना, 2 1 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये तो कैंसिल ही हो गया ना भाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस ये अंडरस्टैंड है, और ये 3 ये कैंसिल, और ये 2 में से एक जाएगा, एक के होल नहीं ये माइनस, अच्छा अच्छा इसको तो पहले ही चेंज कर दिया ना, तो 2 1 3 के होल स्क्वायर यानी कि √9 यानी कि कितना हो जाएगा 3√2 18 के, ठीक है। चलो भाई 3 tan थीटा, ये कैसे करना है, tan थीटा बराबर 3/4, ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा b, ये p हो जाएगा और ये b हो गया, ठीक है। तो h क्या हो जाएगा 5, है ना, ट्रिपलेट। अब ये 4 sin थीटा बराबर क्या होता है p/h, यहाँ पे सब चीज़ अंडरस्टूड होना चाहिए आपको, ठीक है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। यहाँ पे माइनस है भाई, b/h यानी कि 4/5, नीचे हो जाएगा 4 × sin p/h यानी कि p कितना हो जाएगा भाई, p हो जाएगा 3, h हो जाएगा 5, है ना, प्लस 9 b/h कितना हो जाएगा b भाई, तो b हो जाएगा 4, h हो जाएगा कितना 5, ऊपर हो जाएगा 12/5 -4/5 बटा 4 से 12/5 प्लस 36/5, नीचे 5 5 तो कैंसिल ही कर दो भाई, ऊपर हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 6 2 8 48, 8 6 48 1/6, लगभग 1 मिनट में मैंने कर लिया सवाल। चलो भाई sec² 30, तो हमने पढ़ रखा है sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे यही करना है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या है 1 है। नीचे दिए गए हैं tan² थीटा माइनस cot² थीटा भागा cos थीटा, सवाल तो ज़बरदस्त है भाई बचपन के, कोई बात नहीं हम भी ज़बरदस्त हैं। भाई एक सवाल छूट रहे हैं क्या, मैंने 53 ही किया, 54 देखो, sin² बीटा माइनस sin² 30, अच्छा ये बात है, sin 30 का मान कितना होता है भाई 1/2, इसको मान रख देते हैं, तो sin² बीटा बराबर उधर हो जाएगा तो चला जाएगा 1/2, अब यहाँ पे sin² बीटा आ गया तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अगर 45 रखते हैं तो sin 45 1/√2 होता है, और इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा, यानी कि बीटा बराबर 45 और 30, बीटा ही मान पूछा है भाई 45, यार चटनी था चटनी। चलो
ये क्या है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये लेंदी होगा भाई, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, अब जिसको करना है वो कर लेना, मैं नहीं करने वाला, क्योंकि हमको जो माथा ख़राब नहीं करना, ये सिलेक्शन लेना है, इसमें जो है अच्छे नंबर आना है और बढ़िया बढ़िया सवाल करके जो है, ठीक है, टाइम के साथ कर लेना। यानी कि मेन फोकस है हमारा 100 सवाल मैथ का जो है देखना, और उसमें लगभग 75 या 80 प्लस भी जो है आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी सवाल तो है ही हार्ड वाले, तो सारे ज़रूरी नहीं है करना, बाकी देख लेना अथी में, टीचिंग मेथड में, ठीक है। तो tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, यानी कि √3 कब होगा, तो साइन a प्लस बी बराबर 60 रख देंगे, ठीक है, 60 डिग्री का मान। तो tan a बराबर फंस गया मैं, तो tan a माइनस बी, तो tan a बराबर 45 आ रहा है ना, तो a बराबर 45 है, तो 10 में से 5 जाएगा 5, और 5 में 4 जाएगा 1, ये हो जाएगा 15। अब ये हो जाएगा 15, तो tan a माइनस बी बोल रहा है, यानी कि 45 में से 15 घटाओ तो 0.3, यानी कि tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। इस तरह से करना था, ठीक है। चलो, ये सवाल है साइन एक्स कॉसेक एक्स बराबर 2। तो ये सवाल को करने के लिए पहले इसको 2 लाना पड़ेगा, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, और कोसेक यानी कि कोसेक 30 ना होता है 1, नहीं भाई साइन के उल्टा ही है ना, तो cos 90 इसका भी 1 ही होगा, यानी कि x बराबर 90 का मान रखने पर, ठीक है, ये यानी कि 1 के होल स्क्वायर 1 प्लस 1 के होल स्क्वायर 1, यानी कि इसका 2 आ जाएगा आंसर। चलो, ये एक सवाल है अच्छे वाले, है ना, अच्छे वाले क्या है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, हमको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो भाई साहब कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस, ठीक है। किसी को दिक्कत, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हो, दिक्कत नहीं। दो tan स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा वाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, दिक्कत नहीं। अब 1/कॉस स्क्वायर लेंदी होगा भाई, मैं पहले ही बोल देता हूँ ये लेंदी है। 1 साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिक्कत नहीं, नहीं होना चाहिए भाई। 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इधर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अंडरस्टूड है भाई सब। अब ये जो हो जाएगा 1/कॉस स्क्वायर थीटा, 1/कॉस स्क्वायर के 4 थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है, नहीं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा इसको काटेंगे तो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और ऊपर 1 जो है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इससे काट दिए थे, ठीक है, अंडरस्टूड है ये भाई, समझो यार। 1 प्लस साइन स्क्वायर या मैंने पहले लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये नीचे स्क्वायर ही थीटा बचेगा, फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। अब क्या करना है दोस्त, ये नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉम एलसीएम ले लिए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा इसमें घट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, कैंसिल 1 आ जाएगा। देखा, मैंने 2 मिनट 31 सेकेंड ले लिया ये सवाल में, सवाल भी अच्छे थे। चलो, अब कह रहा है कि tan थीटा बराबर √5, ये तो होगा नहीं, यानी कि √5, tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b, यानी कि √5/1। तो h निकालने के लिए क्या करोगे, √5 के होल स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट कितना आ गया 6, यही होगा ना, यानी कि h बराबर हमारे 6 है। तो अब कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का होता है
एच बटा पी के होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 6/h/p, यानी कि पी कितना अंडर रूट 5 के होल स्क्वायर। यार मैं सारा लिखूंगा नहीं, ठीक है, शॉर्ट में p/h यानी कि कोसेक सेक तो b/h होता है, तो h/b कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको भी कर रहा हूँ, कोसेक है वही वाले उल्टी, बस माइनस में आ जाएगा, ठीक है, और ये सिर्फ माइनस में हो जाएगा, अंडर रूट 6-1 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर 6/5 + 6, नीचे क्या हो जाएगा 6/5 - 6, ऊपर कितना हो जाएगा 30 + 6, 6×6 हो जाएगा ना भाई, 5 कैंसिल कर देंगे, और नीचे हो जाएगा 6 - 30, यानी कि घड़ी के कितना आ जाएगा 6 - 30 हो जाएगा ना, 5 कैंसिल हो गया, तो 36 बटे भाई साहब -25। मैंने क्या किया, 6×5 में से 6 जाएगा, 6/5 है ना, 6/5 - 6 में से 30 जाएगा, कुछ नहीं भाई रुक जाओ, 36/5 था, ऊपर -5 तो 24 आ जाएगा। हाँ ये 30 में से 6 जाएगा, 24 आएगा भाई। अब ये जो है 5 कैंसिल, 12×3 = 36, 12×2 = 24, -3/2। सवाल अच्छे थे, सारे सवाल अच्छे भाई। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1.25, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अच्छा फॉर्मूला एक होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब ये हो जाता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अब ये जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना दिया गया 1.25, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकल के आ जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा भागा में, यानी कि 1.25, ये हो जाएगा ऊपर 100। अब ये काट दो भाई, 100/125 कटेगा, 25 से 25 100, 4/25, 25 से भागा दो तो 0.111 लिखेंगे, 25×9 = 50, 10 में 5 जगह 1, 3 में से 1 जगह 2, फिर 0 लगा, 25×6 = 150। अरे भाई क्या कर दिया मैंने, 25×8 = 225, ऊपर 100 होगा ना भाई, नीचे 125, भाग दोगे तो 0.80 आ जाएगा, ऐसे ही करता है 25×8 = 200। यार क्या क्या करने लगे थे, टाइम बर्बाद होगा। ट्रायंगल ABC, ठीक है, cos B+C/2 है, ABC, B+C/2 है, यानी कि cos B+C/2, यानी कि बराबर क्या होना चाहिए, तीन कोनों का माप क्या होता है, A + B+C = 180, ठीक है। अब इसको भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 90, A + B+C, यानी कि A + B+C/2 90, तो A/2 को अलग कर देते हैं और B+C/2 को रहने देते हैं, इधर हो जाएगा 90, और B+C/2 इधर जाएंगे, A/2 घटा देंगे तो B+C/2 इधर 90 - A/2। अब कुछ फर्क बुझाए भाई, हाँ भाई B+C/2 तो cos 90 - A/2 हो जाएगा, और cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, होता है ना भाई, तो ये हो जाएगा साइन A/2, जो थीटा की जगह है ये A/2 ये हो जाएगा। सवाल अच्छे थे लेकिन उससे अच्छे हम लोग सोल्यूशन कर दिए, ठीक है। अवरोही क्रम में दर्शक माध्यक 24 है, ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 45 है 34 है, यदि माध्यक 24 है, माध्यक यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माध्यक पहले अरेंज कर लेते हैं भाई, अरेंज करेंगे तो x का मान ये भी कुछ भी हो सकता है, x+1 है भाई, 45 34 32 30, अच्छा ये घटते क्रम में है भाई, अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, सॉरी सही है। तो माध्यक कैसे निकलता है बीच वाले, तो 1 2 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 4 इधर 4 इधर बच गए, 2x - 13 + x + 1/2, ये 2x - 30 ऊपर हो जाएगा 3x - 12/2 = 24,
ये 2 गुना हो जाएगा 48, 3x माइनस 12 बराबर 48, उधर जाके 12 जुड़ जाएगा, 8 2 10 50। भाई साहब ये तो मैं फंस गया है ना भाई। 3x माइनस 12, 24 दूना 48, तो 48 प्लस 12 8 2 10, 5 1 6 हो जाएगा ना भाई। तो 3x, तो x बराबर आ जाएगा 20। सवाल अच्छे थे, उससे भी अच्छे हम लोग सोल्यूशन किए। माध्यिका ज्ञात करना है तो पहले अरेंज कर लेते हैं। 1 4, ठीक है, 6, 6 के बाद 7 4 5 भी है ना भाई, यहाँ पे 5 7, 5 भी कैंसिल, 7 9। इसी तरह से करना होगा भाई, थोड़ा सा लेट होगा लेकिन अच्छे से सवाल गलत नहीं होना चाहिए। 12 13 14, ठीक है, हो गया। अब आंकड़े की माध्यिका यानी कि सवाल गिन लो, 4 इधर, 1 2 3 4 इधर, 9 7 16, 16/2 आ जाएगा 8। देख रहे हो विनोद। चलो, करा कि आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का अंतर ज्ञात करना है। अरेंज कर लो भाई, पहले 25, फिर 25 के बाद 26 27 28 28 नहीं है भाई, 29 है, 29 के बाद 30 है, 30 के बाद 30 के बाद 30 30 30 30 32 भी, 31 है नहीं है, 32 है भाई। आंखों का धोखा है, जादू का रोका है, नहीं भाई 32 है ही नहीं, है क्या है। 29 30 32 33 42 यहाँ है, ठीक है। 33 2 गो है भाई, ध्यान रखियो, मोड आ गया अपना। और ये 42, फिर 42 3 गो है, देख लो 1 2 3। और कौन सा है 42 बाद 45 है ना भाई, 45 यहाँ पे है तो फिर आ जाएगा 46 47 48 नहीं है, 49 नहीं है, 50 नहीं है, 51, 51 के बाद 52 है क्या, 52, 52 के बाद 53, 53 के बाद 54, 55 नहीं है, 56 नहीं है, 57 नहीं है, 58 नहीं है, 59 नहीं है, 60 नहीं है, 60 है, 65 डायरेक्ट यहाँ आ गया। 65 के बाद 72 कट गया। अब जो है माध्यिका और बहुलक का अंतर, बहुलक क्या हो जाएगा, 42 3 गो है तो 42 हो जाएगा मोड, ठीक है। मोड यही होगा ना, बहुलक का अंतर। अब ये जो हो जाएगा माध्यिका कितनी संख्या है, 1 2 3 5 6, 1 2 3 4 5 6, कैंसिल करो, 7वां कैंसिल करो, 2 3 4 5 6 7 कैंसिल हो गया, ये 8वां कैंसिल, ये 8वां कैंसिल, ये 9वां कैंसिल, ये 9वां कैंसिल, 45 मीडियन आ गया, 2 से भाग दे देंगे, नहीं भाई 45.5 ही आ जाएगा भाई, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 45 और प्लस 46, ठीक है। तो 45.5 को 42 से घटा देंगे तो 3.5 आ जाएगा, यही होगा आंसर, ठीक है। चलो, प्रत्यक्ष कल्पित विधि विचलन विधि गुना डेटा का माध्य होगा आंशिक भिन्न, ऐसे ही मार दिया मैंने, ठीक है, पढ़ा नहीं था। 2 3 5 बहुलक कितना हो जाए, जो रिपीट ज़्यादा होगा भाई, 5 कितना है, 2 है, अच्छो 1 2 3 छो हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देख रहे हो विनोद। चलो भाई साहब, इसमें कह रहा है कि माध्य 10 है, बहुलक ज्ञात कीजिए।
भाई 3 इधर और ये जो है 3 इधर, ठीक है। अब ये जो है एक्स प्लस 12, एक्स प्लस 12 बराबर 10, 10 दूना 20, एक्स बराबर 20 में से 12 जाएगा 8, एक्स बराबर 8 है, यानी कि 1 4 8 9 12 14 15, बहुलक तो आया ही नहीं भाई। एक चार भाई साहब, इसमें बहुलक है कहाँ? बहुलक कितनी है? 9, 9 कहाँ है? एक ही है 9। इसको देखते हैं थोड़ा सा बाद में। क्या कह रहा था? अच्छा माध्य दिया है भाई, सॉरी, सबको ऐड करना पड़ेगा। 16 छः 5 11 4 15 16 17 17 9 7 16 26 26 4 30 1 31, ठीक है भाई ना। तो ये 31, एक हाथ में 3, 1 2 3 4 3 7, 71 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 10 80, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 10 80। अब x बराबर ये आ जाएगा 9, ठीक है। अब x बराबर 9 आ गया तो 2 को मोड आ गया ना भाई, तो चलो ये हो जाएगा बहुलक 9। सवाल अच्छे थे, उससे भी सॉल्यूशन हम सबके अच्छे थे। भाई ये छोड़ दो, लेंदी होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो है दोनों करके 2 से भागा दे के उसको निकालना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, इसको बहुलक जो है ज्ञात करना है। बहुलक हो जाएगा 1 2 3 4 10 में 24, आसान था। कह रहा है कि पहले 9 अभाज्य संख्याओं का माध्यक ज्ञात कीजिए। पहले 9 अभाज्य संख्याओं का माध्यक, तो अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा? 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ठीक है। तो कुल क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि n बराबर 9, तो n प्लस 1/2, यानी कि 9 1 10/2, ये हो जाएगी पाँचवीं संख्या। कौन हो जाएगा? 3 इधर निपटा दो, 3 इधर निपटा दो, चौथा इधर निपटा दो, चौथा 11 आ जाएगा भाई, ठीक है। माध्यक आ गया 11। यदि माध्यिक का 12 है तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अब मोड कितना दिया गया? मोड निकालना है। 3 मीडियन 12 दिया 36 और 20 तो आ जाएगा 16। चलो भाई इसको जो है, हाँ ये कर लो, ठीक है। अगर इसमें डिफरेंट दिख रहा है तो अच्छी बात है, यानी कि 10 2 12, यहाँ पे आ जाएगा 22, यानी कि हो जाएगा 11, 4 2 6 36, 26 हो जाएगा 13, 6 4 10 2 1 3, यानी कि 30 हो जाएगा 15, 8 6 14, 2 2 4 1 1 2 1 3 34 17 हो जाएगा, 8 2 17 34 19 दूना 38 19 हो जाएगा। अब ऐड कर दो, इसका कितना हो जाएगा? तो 11 13, इसको मल्टीप्लाई करो, 66 63 एकानवे 13 चौहत्तर से 15 25 75 70 सत्ते 19 से 1976। अब सारे को ऐड कर दो, जाएगा आपको कितना? 440, ठीक है। और नीचे इसको सब भागा दे देना है, ये जो ऐड करके आएगा 7 11 5 16 8 8 6 14 24 6 30, ठीक है। तो 30 से भाग दे दो, आ जाएगा 44/3, 42 14 के फॉर्मूला वाले जो है, यानी कि 14 से भाग वाले जो है आ जाएंगे आंसर। ये बना सकते थे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है? भाई भुजा 8 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज दे दिया है 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 इंटू भुजा, भुजा 8 है, ठीक है। तो 2 चौ 8, यानी कि 4√3, 4√3 है। तो प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? यही होगा 4√3, 4√3 आ गया आंसर। एक समकोण त्रिभुज की दो लंबतल भुजाएं के बीच का अंतर 17 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, शॉर्टकट 84 देल है, बीच का अंतर। तो ये जो है बढ़ सकते 84 1/7 गुने 24, तो रखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, देखो 12 बरसते 84 है ना। तो अब ये मैंने 24 और -7 डिफरेंट 17 भी आ रहा है। ठीक है, तो मैंने जो मान रखा, अब 7 24 प्लस 25 कर देना तो आ जाएगा कितना। ठीक है, आ गया 56। अब यहाँ पे देखो, यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग की विकर्ण की लंबाई √2a, भुजा इसका छोड़ देते हैं भाई इसको। ठीक है, यानी कि अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, आंसर गलत भी हो सकता है। एक वृत्त और एक आयत का परिमाप समान है। एक वृत्त एक आयत का परिमाप, अब भुजाएं 15 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात। तो आयत का परिमाप समान है ना, एक वृत्त और एक आयत। तो वृत्त का परिमाप 2πr होता है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 × l + b, यही दिया गया। अब l जो है, अब आयत की भुजाएं l और 7 15 7 75 से है ना भाई। तो 2 × 22/7 रेडियस r लगा देंगे। 2 × 15 7 कितना होता है 22, 22 22 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, r बराबर 7। वृत्त का क्षेत्रफल πr² है ना, तो 154 ही आएगा भाई। ये फेवरेट है, यानी कि वृत्त का 154 वाले। एक त्रिभुज की भुजाएं इतना है और सबसे लंबी भुजा का योग 65 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे लंबी भुजा का योग, सबसे लंबी भुजा कौन होगा, सबसे छोटी भुजा कौन होगा भाई। तो सबसे छोटी भुजा सबसे लंबी भुजा 9, तो सबसे छोटी भुजा सबसे लंबी भुजा 9 4 13, 13 5 65। अब आ जाएगा 5 5 20, 9 5 45, 7 5 35। कह रहा तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है 35 सेंटीमीटर, यही पूछा ना भाई। कह रहा कि लंबाई 90 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 मीटर है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई घनाभ का है ना, तो 2 × 3D में आ जाएगा, 2 × LB + BH + LH। ठीक है, तो लंबाई गुने चौड़ाई 90 गुना, अच्छा ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर में दिया गया भाई। यही यहाँ पे धोखा खा रहे थे ना, इसको भी मीटर में बदल देते हैं। क्यों, क्योंकि आंसर वर्ग मीटर में दिया गया है। तो इसको 0.9 कर देंगे, l गुना 0.9, किसी दिक्कत 0.5, l गुना b कितना हो जाएगा 0.5 गुना h कितना हो जाएगा 4, प्लस l कितना हो जाएगा 0.9 गुना h कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये जो है 2 9 5 45, गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना भाई। 0.45 प्लस 5 20, यहाँ पे मैंने b 50 लिया है, h चाहिए, LB प्लस लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने ऊंचाई, सही है भाई। 2 प्लस 3.6, 2 इंटू ये आ जाएगा कितना 3 2 5 1 6.05, गुना करोगे तो आ जाएगा 12.1। 12.1 सवाल अच्छे थे। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में यानी कि कन्वर्ट करके अच्छे बना दिए। एक घन का विकर्ण 24 सेंटीमीटर, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 6a²। घन का विकर्ण दे लेना भाई, और घन का विकर्ण होता है √3a बराबर 24, है ना। वर्ग नहीं ना, ये घन है, वर्ग रहता तो √2 है। अच्छा, तो √3a ये बराबर 24/√3 करोगे
अच्छा, ऊपर नीचे रूट थ्री से गुना तो 3 × 8 = 24, ये बराबर आ जाएगा 8√3। अब ये जो है एक को 8√3 के होल स्क्वायर कर देना है। 4 × 8 = 64, ये हो जाएगा 3 तो छोटी 18, यानी कि 18 × 64, 18×4 = 72 के 2 हाथ में 7, 18×6 टोटल से 8 7 15 5 हाथ में 1। भाई साहब 1152 आ गया आंसर। चलिए, ये सवाल 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या, यानी कि रेडियस कितना आ जाएगा 21/2, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला दिया है ना, गोला, तो 4πr² हो जाएगा ना। मैंने सही किया ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सही है ना, 4πr²। तो 4π/2 कितना है 21/2, और इसको 4 × 22/7 इंटू 21/2 का होल स्क्वायर करना होगा ना। अब ये जो है आप 21 नहीं 22/7 इंटू 21/2 21/2 कर सकते हो। 21 2 दूनी 4। अब आगे 21 63 इंटू 22 बैतिया 66 के 6 हाथ में 6 22 32 से 6 38, यानी कि 1386 हमारा आंसर आ गया। भाई माथा घूम गया सवाल करते करते। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसका व्यास, तो डायमीटर इसका रेडियस d/2 होगा, तो 16.8 को भाग दे देंगे तो हो जाएगा 4 8.4 हो जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई 4πr² पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो 4πr², 4 × 22/7, और ये 8.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये जो है 22/7, फिर से वही 4 × 8.4, ऊपर बरसते 84 कटेगा ना भाई। अब जो है 2288 × 1.2 × 8.4 कर लो, पॉइंट हटा के 10, पॉइंट हटा के 10। अब 8 8 दूनी 16 64 4 आएगा भाई, सब में 4 तो 12 8 96 के 6 हाथ में 9, 12 8 96, 97 98 99 100 1 2 3 4 5 105 इंटू 84, नीचे तो 200 ना ही जाएगा ना। अब ये 24 करो इसको भाई, 1056 84, छो ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ तक आ जाए। अच्छा 7 तक, 24 5 20 2 22, 10 40 2 42, अच्छा 48, 8 5 40, 40 4 8 40 4 44, 4 10 80 4 84, 4 8 2 10 91, 4 2 6 1 7, 4 4 8 8 8 8 7 0 4 8 8 7 0 4 8 8 7 0 4, ये वाले आ गया, ठीक है। चलो भाई, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई h दिया गया है, इसके आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है भाई, यानी कि लंब का जो व्यास दिया गया है, ठीक है। तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3πr² h होता है। अब ये जो है ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। अब इसमें जो है l बराबर l πr/l होता है ना, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। अब ये जो एल निकलता है, ठीक है, शंकु के आयतन में एक जो एल होता है ये अलग है ना, ऊंचाई एच है, तो ये एल लंबाई, तिर्यक लंबाई के लिए √r² प्लस √h² करते हैं। तो 36 प्लस 8 8 64, 10 √10, यानी कि एल हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 10 आ गया तो 1/3 पाई को रहने देते हैं, 8 के होल स्क्वायर, एच को कितना कर देते हैं 6, 3 दूना 6, 8 8 64, दूनी बटा पाई, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 पाई, ठीक है। चलो, आयतन का अनुपात 11:16 है और उनके आधारों की त्रिज्या 3:4 है, यानी कि उनके आयतन
त्रिज्या रेडियस जो है R1 R2 और जो है त्रिज्या का अनुपात 3:4 है। और आयतन आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और दो शंकुओं का आयतन दिया गया भाई, तो एक कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है, और H1 और एक 1/3 पाई R2 के होल स्क्वायर H2, ये सही है। अब वॉल्यूम निकालना होगा भाई, 3×9 आर स्क्वायर होगा ना, H तो कैंसिल, 416 9:16 है ही नहीं, क्या ही निकालना है, निकाल तो देंगे यार। 3×9 416, तो इधर हो जाएगा 9 और 16 H1 H2 अनुपात 16, तो ऊंचाइयों का अनुपात, तो ये 16 से 11×10 से, यही करना होगा क्या। बटे 16 H1 अनुपात H2, मैं तो सही कर रहा हूँ, नियर नहीं कि 2 से उधर चल जाएगा, 16 से कट रहा है क्या, 2 बार में 5×10 5×10 2×4 7×14 है, ये हो जाएगा कितना, 9 2×4 7×14 बात है, ये हो जाएगा 11×5 55 9×5 45, क्या हाथ से कट रहा है भाई, मैनेज तो कर नहीं रहा, मैं ही गलत कर रहा हूँ यार। अच्छा ये 10 थोड़ी है भाई, सॉरी यार, 11×16 बटे 9×16 कैंसिल, 11:9, टाइम लग गया। एक गोले का आयतन 228 पाई घन सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा ये जो गोले का आयतन बार बार दे रहा है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है आयतन, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सही है आयतन, ये सब याद रखना भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब आयतन दिया गया है और इतना दिया गया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालना है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होगा ना 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका जो मान दिया गया है 288 पाई, पाई पाई कैंसिल, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 8×32 8×32 3 35 35 3 4 8 3 11, सही है ना भाई, 1152 नहीं होगा भाई, ये नहीं होना चाहिए, ये मेरे से ये 4 से कैंसिल होना चाहिए, 4×2 8 728 और 72×3 3 7 216, अब हो गया आर बराबर हमारा 6, तो 4/3 पाई को ऐसे ही रहने दो, आर की क्यूब छोड़ के स्क्वायर, 36×4 4 हाथ में 2 4 12 13 14 144 पाई, है ना। एक बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है, ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या से R+6 से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो R बराबर इसकी त्रिज्या 14 है, R बराबर 14 है, और इसके बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो 22/7 आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा, एच 14 + 6 20 कर देंगे ना भाई, ठीक है, 7×2 14 22 44 गुने 14×2 28, अब ये जो है 832, ये देखो इकाई अंक ये आ रहा है, आंसर हम सब चलेंगे 12/32 से। ये सवाल है, एक समकोण त्रिभुज का ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण की लंबाई 13 है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी, h बराबर 13 है, और एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 5 है,
कम है तो 5 12 13, देखो कम आ रहा है आधार से, डिफरेंट 7, तो 5 12 13, तो सबसे छोटी भुजा कौन सी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट वाले फॉर्मूला मैंने लगा दिया। हा। एडी की लंबाई, एडी एक समबाहु त्रिभुज है भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एबीसी में एक शीर्ष लंब है, ठीक है। ए बी सी में ये जो है एडी एक लंब है। अब ये फॉर्मूला होता है एडी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर होता है ना भाई, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझो, ठीक है। ए डी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब ये जो है बी सी आधा है ना भाई, बी सी आधा है ना भाई किसकी? बी डी बराबर डी सी, यानी कि ये दोनों हाफ अप हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये जो है बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बटे 2 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाई 4। अब ये जो 4 है दोनों में एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 ए डी स्क्वायर बराबर 4 में से बी सी स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना जाएगा? 3 बी सी स्क्वायर। अब 4 ए डी स्क्वायर का मान पूछा है तो कौन सा आएगा? 3 बी सी स्क्वायर। एक चतुर्भुज के 3 कोणों का योग 265 डिग्री है, तो इसके चौथे कोणों का माप क्या होगा? एक चतुर्भुज 4 कोण 360 होता है, तो 265 घटा दो, 10 में से 5 जाएगा 5 और 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ पे 5 बजेगा, 9 6 15 95। तो अधिक कोण होगा, समकोण से ज़्यादा होगा, न्यून कोण तो होगा नहीं। यहाँ देखो ए बी बराबर सी डी 165 है, ए पी हो तो ए पी क्यू ये निकालना है, ए पी क्यू ये वाले, और बी पी क्यू ये वाले निकालना है ना, तो अनुपात ज्ञात करना है। तो अगर ये 165 है तो 180 में से 165 घटाओ भाई, 10 में से 5 जाएगा 5 और 7 में से हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 15। भाई साहब ये तो आ गया 15। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 में से 15 घटा दो भाई, तो हो जाएगा 165। अब ये है जो कटेगा, क्या कट जाएगा भाई? 11 बार में 1:11। कह रहा है कि इनमें से कौन सा कारण है? धनात्मक संख्या तथा एक ऋणात्मक संख्या का योग सदैव शून्य होता है। एक धनात्मक संख्या कोई ले लो, 2 ले लो, ऋणात्मक संख्या कोई ले लो -1, तो सदैव शून्य होता है भाई। एक आ रहा है, नहीं होगा। 2 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या यानी कि 3 5, योग सदैव एक विषम संख्या होता है भाई, यहाँ सम आ गया। 2 सम संख्या यानी कि 2 और 4, योग सदैव सम संख्या होता है 6। अच्छा 4 + 6 10, हाँ भाई 6 + 8 8 2 6 14, हाँ भाई ये हो रहा है, ठीक है। चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया भाई, चमत्कार। चलो ये जो है ए ओ सी मान ज्ञात करना है, ए ओ सी यानी कि टोटल। तो भाई 180 में से 135 घटा दो भाई, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से यानी कि 17 में से 14, 145 भाई। यार ये इसमें तो आ ही सकते ना, यही पूछा है ना। ए ओ सी 90, ये 90 45, एक सेकेंड, ये 90 दिया गया है, 45 5 9 4 13 135, तो 135 में से टोटल 180 में से 35 घटाओ, 10 में 5 जाएगा 5 और ये भाई 10 में 5 जाएगा 5, 7 जाएगा 45, ये आ जाएगा 45, तो ये 45 और ये 90, 9 4 13 145 ही आएगा। चलो पी क्यू आर में पी क्यू आर पर 90 डिग्री है, पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 7, क्यू आर बराबर 24, तो ये 7 24 25 हो जाएगा, तो
तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या की गणना करें। अंतर्वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलता है? P प्लस बी माइनस एच बाई टू, पी प्लस बी माइनस एच बाई टू, पी प्लस बी 24 7 31 माइनस 25/2, 31 में से 25 जाएगा 6 3, यही होगा ना भाई। और कुछ समान त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की दो वृत्त एक दूसरे को ए बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये वाले होगा भाई, ए एंड बी पे, ए एंड बी पे प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है तो दोनों सकेंद्रित बीच की ये दूरी निकालना है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 8 है, और त्रिज्या दिया गया है 5, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 3 3 6 हो जाएगा। आसान था भाई। ये हो जाएगा पी क्यू आर का परिमाप 222 सेंटीमीटर, तो पी बराबर क्यू बराबर पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल पी क्यू आर परिमाप पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर, पी क्यू बराबर 72, कोई पी बराबर कोई क्यू है ना, कोई पी बराबर कोई क्यू है। ये 72 लिया गया, तो पी आर की लंबाई ज्ञात करना है। पी क्यू बराबर 72, 2 दूनी 4 7 4 144, 222 में से 144 घटा दो, 8 4 12 नहीं आएगा, 7 4 11। उपरोक्त में से कोई नहीं मारता है, ठीक है। दो कोण पूरक कोण है, छोटा कोण बड़े कोण से 80 डिग्री कम है, तो बड़े कोण का माप क्या है? दो कोण पूरक कोण है, ठीक है। दो पूरक कोण छोटे कोण बड़े कोण से 18 डिग्री कम है। भाई साहब ये थोड़ा सा आगे देखते हैं। 14 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर बनाने वाले एक त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या, तो ये 14 ये 48 ये 50, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 24, हो जाएगा 7 24 25, ट्रिपलेट फार्मूला है, तो ये फार्मूला लग जाएगा 7 24, अभी हमने निकाला था ना भाई 25, 7 24 31 माइनस 25/2, 6/2, 3 आ जाएगा अंतर्वृत्त की त्रिज्या। अच्छा मैंने दो दो काटा है ना, तो 3 दूना 6, ये भी ध्यान रखना होगा। अब ये जो है 180 डिग्री, तो ये पहले ऐड कर देते हैं। 7x प्लस 45 प्लस 3x माइनस 10 बराबर 180, 7 3 10, ये हो जाएगा 30, 30 जाएगा इधर घट जाएगा, हो जाएगा 150, 100 बराबर आ जाएगा 15, तो 15 7 75 से 105 और 40, ये हो जाएगा 5 145, ये हो जाएगा। तो COB का मान 50, COB तो 15 दिया 45 में से 10 घटा दो भाई 35 आ जाएगा। कह रहा है दो सकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या, दो सकेंद्रित त्रिज्याएं, ठीक है। ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अच्छा जीवा वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो आंतरिक वृत्त को स्पर्श करती है। आंतरिक वृत्त की जीवा की लंबाई याद करनी है ये वाली। तो दो वृत्त की त्रिज्याएं 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर ये 13, तो 5 12 13। भाई इस तरह से कर सकते थे, ये फॉर्मूला मैं गलत लगा रहा हूँ क्या? ठीक है, इसको देखते हैं। दो प्रत्येक धनात्मक किस पूर्णांक होगा? तो यदि q बराबर 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा, q बराबर 1 रखो तो 2 हो जाएगा, q बराबर 2 रखो 4 हो जाएगा, q बराबर 3 रखो 6, यानी कि विषम पूर्णांक किस रूप में होता है? तो सम में हो रहा है, ये नहीं होगा। q बराबर 0 रखो तो 1 होगा, q बराबर 2 रखो तो 5 होगा, q बराबर 3 रखो तो 7 होगा। विषम रूप में यही हो रहा है भाई, ठीक है। अपना आंसर आ गया। निम्नलिखित बीजगणितीय व्यंजक में कौन सा पद एक बहुपद नहीं है?
तो ये जो बहुपद नहीं है, स्क्वायर वाला जो होगा नहीं होगा, अंडर रूट वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, ठीक है। शिक्षण विधि आप लोग कर लेना, वीडियो बड़ा हो जाएगा, दिमाग भी थोड़ा सा डैश हो चुका है, तो मैं सबमिट कर देता हूँ भाई, ठीक है। ये रहा सबमिट। 83 सवाल मैंने किया है, ठीक है। 83 सवाल अपन लोग कर चुके हैं। 83 में 79 जो सही है, ठीक है। अब 79 जो है हमारा सही है, 83 जो है बनाया था। 79, 80, 81, 82, 83, 4 सवाल गलती हो गए हैं, ठीक है। और अपने जो टीचिंग में यानी कि उसमें अगर 50 में आप लोग 30 भी बना रहे हो तो सही है, यानी कि 30 में 7 3 10 109 100 पार कर ही रहे हो, ठीक है। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। 100 में 83 बना रहे हो, ये भी कोई कम नहीं है। 80 प्लस टारगेट मैथ बना रहे हो, बड़ी बात है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।